सलूम्बर से है, जहां सराडी गांव में तेंदुए का आतंक खत्म हो गया है। पिछले 1 महीने से लोग दहशत के साए में जी रहे थे और तेंदुए का दहशत इस कदर था कि किसान खेतों में जाने से डर रहे थे। वन विभाग की 1 माह की मशक्कत के बाद देर रात लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीणों से लंबे समय से लेपर्ड के मूवमेंट की शिकायतें मिल रही थी और लेपर्ड को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे। लेपर्ड के मूवमेंट को देखते हुए पिंजरे को अलग अलग लोकेशन पर लगाया गया और लेपर्ड पेड़ के नीचे लगे पिंजरे में कैद हो गया। बता दें कि यहाँ किसान डर के मारे खेतों में नहीं जा रहे थे। घर से बाहर जाने के लिए लोग झुंड में निकलते थे, एक साथ झुंड में जाते थे और तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही थी। और तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। हालांकि 1 दिन पहले सलूम्बर कस्बे में एक घर के छत के ऊपर लेपर्ड दिखा, जिसकी तलाश अभी भी जारी है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लेपर्ड का मूवमेंट इस इलाके में बना हुआ था, लोगों को अब राहत इस बात से है कि अब लेपर्ड पकड़ में है, लेकिन अभी भी एक लेपर्ड नजर आया है सलूम्बर कस्बे में, जिसको लेकर वन विभाग की टीमें कोशिश कर रही हैं उसे रेस्क्यू करने की। क्या इसको लेकर अब कदम उठाया जा रहा है? विपिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। सराडी गांव के बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा, जहां पर लेपर्ड जो पकड़ में आया है पिंजरे में, पिछले 1 माह से इस लेपर्ड का आतंक बना हुआ था। किसानों के आमने सामने भी कई बार लेपर्ड आया है। उसके बाद में किसानों ने अपनी जान बचाकर वहां भागे। 1 माह से विरोध भी किया जा रहा था किसानों की तरफ से और वहां के ग्रामीणों की तरफ से, क्योंकि सराड़ी गांव में करीबन 5,000 की आबादी है। 5,000 की आबादी में 3,000 की आबादी सीधी की सीधी लेपर्ड मूवमेंट में पेश थी। जहां जहां लेपर्ड का मूवमेंट हो रहा था, वो 3,000 की आबादी वहां पर डर के साए में थी। विरोध के बाद में लगातार वन विभाग की टीम प्रयास कर रही थी, क्योंकि लेपर्ड दरअसल मूवमेंट बदल रहा था। मूवमेंट बदलने के कारण पिंजरा भी अलग अलग जगह सेट किया जा रहा था। तो देर रात 2 दिन से लगातार बड़ के पेड़ के नीचे उसका मूवमेंट हो रहा था। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने उसी जगह पर कल ही पिंजरा लगाया था और देर रात वो पिंजरे के अंदर कैद में आ गया। 2 साल की मादा लेपर्ड है, ज्यादा वयस्क भी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस एरिया में कई पशु, पालतू पशु और आवारा पशु दोनों का उसने शिकार कर लिया था। फिलहाल अब जो कैद में आने के बाद में लोगों ने राहत की सांस ली है और किसान दोबारा बिल्कुल डर के बिना ही अपने खेतों में जाने के लिए, क्योंकि फसल की पिलाई का टाइम भी अभी चल रहा है, तो खेतों में जाने को तैयार हो गए हैं। पहले जून में जाते थे, अब बिना डर के हो जा रहे। और इधर सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर के मुख्य कस्बे में कल ही सुबह करीबन 7:15 बजे उस छत पर लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था। वीडियो भी सामने आया था। दिन भर वन विभाग की टीम द्वारा मशक्कत की गई, लेकिन कहीं पर भी लेपर्ड नजर नहीं आया। अब सुबह से ड्रोन से भी निगरानी की गई थी, क्योंकि काफी घनी आबादी का क्षेत्र है। सवाल भी उस समय उठे थे कि आखिर घनी आबादी के क्षेत्र में लेपर्ड कैसे आ सकता है, क्योंकि अब तक जो लेपर्ड के मूवमेंट देखे गए हैं, वह देखे गए हैं बिल्कुल कटी हुई आबादी, तो जंगल से कटी हुई आबादी है। लेकिन ये जो सलूम्बर के बीचों बीच जो नागदा बाजार है, चारों तरफ इसके आबादी क्षेत्र है, वहां पर आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। ड्रोन से छतों की निगरानी की और अनाउंस भी किया गया कि घरों से बाहर छतों पर ऊपर कोई ना जाए और छत के दरवाजे और जो छोटी खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है, उनको भी बंद रखे ताकि वो अंदर प्रवेश न कर सके। फिलहाल आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी लेपर्ड अभी तक सलूम्बर में नजर नहीं आया है। तो तमाम जो एरिया है उदयपुर के, वहां लगातार लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है और लगातार वन विभाग की टीम भी डटी हुई है, ताकि कहीं जनहानि ना हो, क्योंकि कुछ माह पहले ही दोगुंदा में कई लोगों का शिकार भी कर चुका था लेपर्ड। जी बिल्कुल। विपिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी एक बड़ी समस्या लेपर्ड को लेकर लोगों के सामने थी, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब ये लेपर्ड तो पकड़ में आ चुका है, जैसे लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन दूसरी समस्या एक बार फिर से लेपर्ड के छत पे देखने के बाद से नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। लोगों के अंदर जो भय का माहौल है वो अभी भी बरकरार है। वन विभाग की टीमें क्या कोशिश कर रही हैं लेपर्ड के रेस्क्यू को लेकर, और अब ग्रामीणों ने क्या इसको लेकर कहा है?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी डर की बात ये है कि वह आबादी क्षेत्र है, क्योंकि अगर वह आबादी क्षेत्र में होगा अभी भी, तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण से जो ट्रंकुलाइज टीम जो उदयपुर से पहुंची थी, वह अब भी सलूमपुर में तैनात है और लगातार उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि अब तक ना तो उसके पगमार्क कहीं मिले हैं और ना उसके होने की कहीं ऐसी पुष्टि हुई है कि इस जगह मूवमेंट किया होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि रात के अंधेरे में जब सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया और लोगों की जो भीड़ थी 10 बजे बाद पूरी तरह से खत्म हो जी। गई थी और सभी अपने घरों में पहुंच गए, तब वह लेपर्ड वापिस से अपने तालाब, जिधर तालाब पास में ही तालाब है, वहां से आने की संभावना जताई गई थी, तो हाँ, हाँ, उसी एरिया में फिर से चला गया होगा। हाँ। लेकिन डर अभी भी बरकरार है और वन विभाग की टीमें अभी भी तैनात है। बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विपिन।